सभी को नमस्कार। और ये सीरीज़ का थर्ड टाइप है आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम। सीरीज़ का जो थ्री टाइप है, यानी कि थर्ड टाइप है, इसका नाम एक्चुअली है ओड वन आउट, ठीक है। यानी कि विजातीय सीरीज इसको बोल सकते हो आप, विजातीय विषम, ठीक है। तो देखिए, एक सीरीज आपको गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को ले लो, ठीक है। एक ये सीरीज आपको गिवन है, इसमें से एक नंबर ना गलत दिया हुआ है आपको, ठीक है। वही नंबर आपको बताना है, वही नंबर क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट फॉर वो तो है नहीं तरीका, ठीक है। एक बेसिक सा एक फंडामेंटल तरीका है। क्या है इसका बेसिक तरीका, क्या है, वही जो पहले करते आए हैं। सबसे पहले देखिए 4 और 16, 4 और 16, ठीक है। देखिए 4 और 16 यानी कि एक साथ इंक्रीज हुआ, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए 16 और 20, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ घटा जमा हुआ। अब देखिए 20 से सीधा देखिए 4 से 16, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई। फिर 16 से 20, यहाँ पर क्या है, एक कम संख्या ऐड हुई है। उसके बाद देखिए 20 से सीधा कहाँ पर पहुँच गया, ये सीधा 100 पहुँच गया, ठीक है। 100 पहुँच गया। उसके बाद देखिए 100 से 105, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, एक ही छोटा नंबर ऐड हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है। मतलब एक साथ अगर जंप करता है नंबर एक छोटे नंबर से बड़े नंबर में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है आपका, ठीक है। वहाँ पर क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई चल रहा है वहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। जैसे देखिए 4 से 16, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर गुणा 4 किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 से 20, यानी कि यहाँ पर क्या कितना ऐड किया हुआ है, 4 ऐड किया हुआ है, यानी कि गुणा 4 + 4। उसके बाद देखिए 20 से सीधा 100 पहुँच गए, यानी कि गुणा 5। उसके बाद कितना ऐड किया हुआ है, ठीक है, 5 ऐड किया हुआ है। यानी कि अब आपके पैटर्न समझ में आ गया, गुणा 4 + 4 गुणा 5 + 5। उसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद क्या आना चाहिए, गुणा 6 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, गुणा 6 आना चाहिए। और 105 को जब आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 629 नहीं आएगा, 600 कितना आएगा आपका, 630 आएगा, ठीक है। 630 आएगा। और 630 को जब गुणा करेंगे और उसमें फिर 630 में जब 6 क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आइए, आप शिफ्ट कीजिए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इनका डिफरेंस देखिए, ठीक है। देखिए कहीं भी ज़्यादा कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है, यानी कि ज़्यादा जंप नहीं कर रहे नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, ठीक है। 5 और 8 13, और 13 और 30 में कितना डिफरेंस है, 13 और 30 में डिफरेंस है डियर आपका, ठीक है। 13 और 30 में आपका डिफरेंस है 17 का, ठीक है। चलो 17 का। उसके बाद देखिए 17 और 30 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। 17 और 30 में कितने का डिफरेंस है आपका, ये है आपका 23 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 और 85 में कितना डिफरेंस है आपका, ठीक है। 53 और 85 में कितना डिफरेंस है आपका, 32 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका 40 का डिफरेंस है। और उसके बाद आपका क्या डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो डिफरेंस को, तो ये क्या है, 8 का पहाड़ा बन रहा था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना, मतलब 8 के मल्टीपल में, यानी कि मल्टीपल ऑफ 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पहला डिफरेंस है 8 का, दूसरा डिफरेंस कितना होना चाहिए, दूसरा डिफरेंस 17 का नहीं होगा, ठीक है। कितने का होगा दूसरा डिफरेंस डियर आपका होगा 16 का, ठीक है। तो 13 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 29, ठीक है। 13 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 29, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 29 हो जाएगा आपका, ठीक है। 29, और 29 के बाद फिर कितना डिफरेंस होना चाहिए, 23 का डिफरेंस नहीं आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा ऑटोमेटिक अपने आप, ठीक है, 24 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि 8 दूनी 16, ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि नंबर इस सीरीज में नंबर कौन सा गलत था, 30 नंबर वो गलत था, उसकी जगह क्या आना था, 29 आना था। और क्वेश्चन नंबर 1 में 629 गलत नंबर था, उसकी जगह क्या आना था, 630 नंबर आना था, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जो सीरीज है आपकी एक साथ जंप की हुई है, यानी कि एक साथ नंबर में एक साथ इंक्रीमेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर 3308 को अगर कितने से गुणा किया जाए कि 36,383 के आसपास पहुंच जाए, अगर मैं इसको गुणा करके देखूं तो ये आ रहा है, ठीक है। देखो मेरा जो तरीका है मैं लास्ट से देखता हूं सीरीज को, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि या तो प्रॉब्लम बीच में होगी या फिर स्टार्टिंग में होगी, ठीक है, लास्ट में कमी मिलती है प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँ 3308 को, मैंने किया यहाँ पे अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पहुँच जाता है आपका 33,378 पहुँच जाता है, ठीक है।
300 नहीं नहीं 300 पहुँच जाएगा ये 88, सॉरी ठीक है 88, 33,388 पहुँच जाएगा। और मैं अगर इसमें 5 माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 33,383 आ जाएगा। ठीक है, उससे अब जस्ट पहले वाले डिजिट पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 368 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 3308 के करीब पहुंच जाए। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें क्या कर दूं 4 माइनस कर दूं तो मेरा 3308 आ जाता है। यानी कि देखिए अब पैटर्न आपको पता लग गया, गुणा 11 घटा 5, उससे पहले क्या आएगा गुणा 9 घटा 3, उससे पहले क्या आएगा गुणा 7 घटा 3, ठीक है, उससे पहले क्या आएगा गुणा 5, ठीक है, घटा 2 घटा 2, ठीक है, गुणा 5 घटा 2, और उसके पहले क्या आ जाएगा गुणा, ठीक है, गुणा 1, सॉरी गुणा यहाँ पर आएगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे आएगा गुणा 3 घटा 1, ठीक है, गुणा 3 घटा 1। तो अब इसमें देखिए कौन सा नंबर गलत है। देखिए 4 तिया 12, 12 घटा 1 कितना होता है, 12 घटा 1 होता है आपका 11, ठीक है। और आगे अब चेक करते हैं हम, तो 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55 और 55 घटा 2 53, ये सही है अपना, ठीक है, और 53 सत्ते, ठीक है, घटा 3 करेंगे तो 368 आएगा, और 368 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे घटा 4 करेंगे तो 33,800, यानी कि सीरीज ये आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आप शिफ्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दिया हुआ है, देखिए 2 63 413 2095, यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी आपकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ बार बार, मैं लास्ट से सीरीज को चेक करता हूँ। देखिए 8,8300 को मैं 8396 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 25,000 के आसपास पहुँच जाए वो। ठीक है, अगर मैं 8 या 24 यानी कि 24,000 हो गया, यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें कितना हो जाएगा, फिर 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ठीक है ये पहुंच जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9 ज़्यादा है। ठीक है, 9 ज़्यादा है, यानी कि इसमें 9 प्लस किया हुआ है। ठीक है, इतना ज़्यादा बैठ रहा है। ठीक, तो और इससे जस्ट पहले वाले में मैं क्या करूँ, देखो 2095 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ को 8396 के आसपास पहुँच जाए। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना फालतू रहता है, ये 16 फालतू रहता है। ठीक है, 16 फालतू रहता है। उसके पहले देखो अब मेरे को सीरीज पता लग गई, गुणा 3 प्लस 9, देखो गुणा 3 प्लस 9, उसके बाद गुणा 4 प्लस 16, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो उससे पहले गुणा, यहाँ पे क्या आएगा गुणा 5 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड होगा। ठीक है, उससे पहले क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है, गुणा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड कितना होगा, यहाँ पर होगा 36, यानी कि 6 का स्क्वायर ऐड होगा, और उससे पहले क्या होगा गुणा 7 हो जाएगा, और क्या होगा 7 का स्क्वायर ऐड होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न मेरे को पता चल गया। मैं तो लास्ट से सीरीज को चेक करता हूँ, आप भी लास्ट से ही सीरीज को चेक करें तो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से, बाकी तो कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। ठीक है, आप अपना तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 प्लस 49, ठीक है, तो कितना बनता है 63 बनता है। उसके बाद देखिए 63 को जब 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, 63 गुणा 6 और प्लस जब 36 करेंगे तो आता है आपका 413 नहीं आता, 414 आता है आपका। ठीक है, कितना आता है 414, ठीक है, 414 आता है आपका ये। ठीक है, तो नंबर कौन सा गलत हो गया, 413 नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह ऑप्शन देख के आप बता देंगे कि ABCD में से कौन सा सही है। 414 वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही है। ठीक है, वो ऑप्शन क्या है आपका सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर शिफ्ट कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट में जाइए, सबसे लास्ट में सीरीज में, इसमें देखिए 525 को मैं कितने से गुणा करूं कि 2362.5 आ जाए, 2362.5 आ जाए। अगर मैं इसको देखो 5 से गुणा करता हूं तो ये पहुंच जाता है आपका 3100 से भी ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको कर रहा हूँ 4 से गुणा करूंगा तो ये कम रह जाएगा। ठीक है, 2000 के आसपास। अब देखिए मैं इसको 4.5 से गुणा करके देखता हूँ, यानी कि गुणा 4.5। ठीक है, गुणा 4.5 करूंगा तो एग्जैक्ट आ जाता है। उसके पहले अगर मैं इसको, अब देखिए 150 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 150 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 525 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 525 आ जाता है। अब आपको पैटर्न पता लग गया, एक बार 4.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे पहले 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे पहले 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले फिर क्या होगा 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और उससे पहले क्या होगा फिर, ठीक है, उससे पहले 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
और उससे उससे पहले क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 500, अब ये शुरू से देखिए, अब सीरीज को अगर मैं 80 को, ठीक है, 80 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.5 से तो कितना आता है मेरा, 40 आता है, 40। तो नंबर कौन सा गलत हो गया मेरा, नंबर मेरा 70 गलत हो गया, 70 की जगह पे क्या आएगा 40, ठीक है, यानी कि 80 गुणा 0.5 40 आया, 40 गुणा 1.5 कितना आया 60 आया, 60 गुणा 2.5 150 आया, 150 गुणा 3.5 कितना आया 525 आया, ठीक है, और 525 गुणा 4.5 कितना आया 2362.5 आया। तो ये क्वेश्चन 5 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आप शिफ्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए आपकी जो सीरीज है ना वो घटती जा रही है, ठीक है, घटती जा रही है। जैसे सीरीज बढ़ती थी तो मैं लास्ट से चेक करता था, अब ये सीरीज क्या है आपकी घटती जा रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड से घट रही है, ठीक है। तो क्या है इसमें, जैसे मल्टीप्लाई होता है सीरीज के एकदम बढ़ने पे, तो एकदम घटने पे क्या होता है सीरीज के, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, शायद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, 3019 उसके बाद क्या है 3020, यानी कि एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है ये वाला एक, ठीक है, एक का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए यानी कि एक प्लस हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए 3020 से 1512 लगभग हाफ हो गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करूँगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करूँ तो कितना आएगा 1510 आएगा, और 1510 में मैंने क्या किया फिर 2 ऐड किया तो 1500 क्या आ गया 12 आ गया मेरा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में 1/3 हो रहा है, 1500 से सीधा 506 पे पहुंच गया। तो जब इसका मैं 1/3 करूंगा, 1/3 कितना आएगा, डिवाइड बाई 3 करूं मैं, डिवाइड बाई 3 करूं तो कितना आएगा 504 आ रहा है, और 504 में जब मैं, ठीक है, 504 आ रहा है, ठीक है, और 504 में अब मैं कितना ऐड करूंगा, 504 में जब मैं 504 में जब मैं 2 ऐड करूंगा, ठीक है, 504 में जब मैं 2 ऐड करूंगा, यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया और 504, ठीक है, यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, भाग 4 यानी कि डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या करूँ मैं, डिवाइड बाई 5 करूँगा, डिवाइड बाई 5 करूँगा, और क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 5 यानी कि 130 को, यानी कि 130 को जब मैं डिवाइड बाई 5 करूँगा तो आपका आ जाता है ये 26 आता है जैसे, ठीक है, 26 आता है 130 को जब, और इसमें कितना है और ऐड करूँगा फिर +5, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 31 आ जाता है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है, भाग 2 + 2 भाग 3 + 3 भाग 4 + 4 भाग 5 और +5, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा यहाँ पर भाग 1 था, ठीक है, भाग 1 + 1 भाग 2 + 2 भाग 3 + 3 भाग 4 + 4 भाग 5 + 5, ठीक है। तो अब इसको अब सॉल्व करके देखते हैं, अब अपने को नंबर निकालना कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला आपने चेक कर लिया था, 3019 भाग 1, ठीक है, +1 करेंगे तो 3020 ही आता है, ठीक है। 3020 को जब 2 से भाग करेंगे और +2 करते हैं तो कितना आता है अपना, कितना आएगा अपना, ये आएगा 1510 + 2 1512, ये भी ठीक है अपना, ठीक है, ये भी अपना ठीक है। उसके बाद देखिए 1512 को अगर मैं 3 से भाग करूँ, ठीक है, 1512 को अगर मैं 3 से भाग करूँ तो वो आता है आपका 504, और 504 में, ठीक है, 504 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा वो 507 आ जाएगा, ठीक है। तो 506 की जगह क्या आना चाहिए डियर, आपका 507 आना चाहिए, ठीक है। तो 507 आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये नंबर क्या हो गया आपका गलत हो गया 506, इसकी जगह कौन सा आ जाएगा ऑप्शन 507 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 7th ऑप्शन में जाइए जल्दी से, ठीक है। 7th ऑप्शन में जब आप जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर भी क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट से चेक कर लें जैसे कि, ठीक है, 551 को 1271 बनाना तो कितना आएगा, देखो 1271 बनाऊँ तो गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है 169, ठीक है, 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। आपको मैं देखो पहले भी बता चुका हूँ 2 से लेके और 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे कि देखो 2 दूनी
4, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, 6 छिंग 36, 7 सत्तू 49, 8 आठू 64, 9 नाम 81, ठीक है, और 10 धाई 100, ठीक है, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा डियर आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 225, ठीक है, 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है, 256, ठीक है, और आपका जो है कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 364, ठीक है, और 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 19 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका 19 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 361, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हमने गलत लिख दिया, ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 324, ठीक है, 364 नहीं है वो, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। अब देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441, ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529, ठीक है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 600, ठीक है, 25 625, ठीक है, उसके बाद देखो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर देखो 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 676, ठीक है, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 729, ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आपका 784, ठीक है, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, ठीक है, ठीक है, 3 तिया 900, तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। देखो यहाँ से देखो आप यहाँ पर देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको याद करने वाली, 24 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में 76 आता है लास्ट में, 23 के स्क्वायर और 27 के स्क्वायर में 29 आता है लास्ट में, ठीक है, 22 के स्क्वायर और 28 के स्क्वायर में 84 आता है लास्ट में, ठीक है, और 21 के स्क्वायर और 29 के स्क्वायर लास्ट में 41 आता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी स्क्वायर याद करने के लिए। अब दोबारा से आ जाइए आप 7वें क्वेश्चन पे आ जाइए आप जल्दी से, ठीक है। अब देखिए जब आपने 551 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 169 ऐड हो रहा था, यानी कि 13 का स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा था, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर 13 का स्क्वायर ऐड हो रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 220 से 551 कब आएगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और कितना कम रह जाएगा, फिर इसमें रह जाएगा आप 121 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 121 क्या होता है आपका 121 होता है डियर आपका 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, वो होता है आपका 11 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी मैं गुणा 2 करूँगा, ठीक है, और क्या पैटर्न पता लग गया मेरे को 9 का 2, ठीक है, तो गुणा 2 13 का स्क्वायर गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 13 का स्क्वायर गुणा 2 11 का स्क्वायर गुणा 2 9 का स्क्वायर, उसके बाद गुणा 2 7 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद गुणा 2, ठीक है, प्लस में क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद क्या है गुणा 2 और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 13 11, ठीक है, उसके बाद 13 11 और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कौन सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है, देखो हमने ये पैटर्न तो अपने समझ लिया, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है, यहाँ पे गुणा 2 तो हो रहा है लेकिन स्क्वायर किसका ऐड हो रहा है यहाँ पर 11 के बाद, ठीक है, 11 से पहले 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है इसने प्राइम नंबर लिया हुआ है, ठीक है, इसने प्राइम नंबर लिया हुआ है, 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, ठीक है, गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 और क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, उसके बाद क्या है गुणा 2, ठीक है, और प्लस क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या है गुणा 2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से एक बार, देखिए 3
दूनी 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये वाला ठीक है। उसके बाद देखो 10 दूनी 20 और 20 और 9 29 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, 29 दूनी कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है, और 58 प्लस 25 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है, 58 प्लस 25 कितना हो जाएगा 83। तो 58 प्लस 25, ठीक है, 58 प्लस 25 83 हो गया, ठीक है। अच्छा 83 के बाद अब देखिए 83 गुणा 2, ठीक है, 83 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा, और 166 प्लस कितना हो जाएगा 166 प्लस 49, ठीक है, वो कितना होना हो जाएगा आपका 215 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना 220, ठीक है, यहाँ पर 215 आना चाहिए, लेकिन कितना 220, तो ये 215 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कौन सा गलत हुआ, 220 जो नंबर है वो गलत हुआ, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में आ जाइए, आप शिफ्ट करिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं अपने पास, 14 क्वेश्चन है, आधे हुए हैं अभी, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में देखिए 2 5 7 25 95 481 और 2879, ठीक है। अब देखिए सीरीज एक साथ बढ़ रही है तो वही मल्टीप्लाई होना है आपका, ठीक है, सीरीज एक साथ बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में, क्योंकि मैं जब सीरीज बढ़ती है तो लास्ट से ही चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा 6, ठीक है, तो 481 गुणा 6, अगर मैं 481 गुणा 6 करूँ तो आता है 2872 आता है, ठीक है, 2872 नहीं, ये आएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 86, ठीक है, 2886 आएगा ये। तो 2886 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2800, ठीक है, 79 आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर मैंने 95, उसके बाद 95 और 481 में क्या रिलेशन है, इसमें है मैंने गुणा 5 किया, ठीक है, गुणा 5 किया और प्लस में क्या करना पड़ेगा फिर 6 करना पड़ेगा। इससे पहले देखिए मैंने फिर गुणा 4 किया, ठीक है, गुणा 4 किया तो 100 आया, फिर मैंने 5 माइनस किया। उसके बाद देखिए उससे पहले देखिए गुणा 3 किया मैंने, और उसके बाद क्या करना पड़ा मेरे को 4 ऐड करना पड़ा, 7 21 प्लस 4 25, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 और क्या करना पड़ा मेरे को -3 करना पड़ा, ठीक है, 5 दूनी 10 घटा 3 7 आ गया। और उससे पहले क्या हो जाएगा गुणा 1, ठीक है, गुणा 1 और क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यानी कि देखिए गुणा 1 + 2, ठीक है, गुणा 2 -3, गुणा 3 + 4, गुणा 4 -5, ठीक है, गुणा 5 + 6 और गुणा 6 -6, ठीक है। ये क्या आ गया अपने को पैटर्न पता चल गया, ठीक है। ये वाला जो सीरीज फॉलो हो रही है, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके भी समझ में आने लगेगी, ठीक है, और फिलहाल आपके आ भी रही होगी, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक है, इसमें कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। देखिए ये नंबर सही है अपना, ये भी सही है, 95 भी सही है, 25 भी सही है जो हमने चेक किया, ठीक है, 7 भी सही है, 5 भी सही है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 2 + 2 4 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसकी वजह से मेरा 5 तो सही है, क्योंकि 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ -3 करता हूँ तो 7 आ रहा है, यानी कि पहले नंबर में ही मिस्टेक है, ठीक है, पहले नंबर में ही मिस्टेक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मल्टीपल वाली सीरीज हो हमेशा लास्ट से चेक करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, या तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी या फिर कहीं मिडल में होगी सीरीज में प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपका 3, ठीक है, तो 3 एकम 3, तो 3 जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, ठीक है, तो 3 एकम 3 + 2 तो मेरा क्या आ जाता है 5 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए आप, 9वें क्वेश्चन में क्या है 6 7 14 16 68 73 438, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, अब देखिए डिफरेंस देखिए 6 और 7 में कितना डिफरेंस है, +1 किया आपने तो 7 आ गया, 6 + 1 7 आ गया। उसके बाद गुणा 2 किया तो 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद 14 आ गया, +1 गुणा 2, ठीक है, +1 गुणा 2। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस क्या होना चाहिए फिर, उसके बाद 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 14 + 3 कितना आना चाहिए 17, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरा 16 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए गुणा +1 गुणा 2, ठीक है, +3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा 4, तो 17 चौका क्या आ गया 68, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणा 5 आ जाएगा मेरा, ठीक है, सॉरी +5 आ जाएगा, ठीक है, 68 + 5, 68 + 5 कितना हो जाएगा 73, और 73 गुणा 6 कितना हो जाएगा 438, ठीक है, 438, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। तो मिस्टेक कहाँ पे थी, यहाँ पर थी, ठीक है। आंसर आ गया मेरा इसमें 17, और इस वाले में, इससे पहले वाले में कितना आया था आंसर 3 आया था मेरा। 10वें क्वेश्चन पे आइए, 1 3 9 3 5 125 5 7, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए लास्ट में देखिए इन दोनों नंबर्स का इसके साथ रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों नंबर का इसके साथ रिलेशन है, और इन दोनों नंबर का इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब
क्या क्या करूं मैं? अब देखिए इन दोनों, अगर मैं जैसे ट्राई करके देखता हूं, जैसे 5 गुणा 7, 5 7 35, ठीक है, और 35 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1225 आता है मेरा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली ट्रिक इसमें फिट बैठ जाती है, ठीक। उससे जस्ट पहले वाले में क्या होगा, ठीक है, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, लेकिन यहाँ पर कितना है 125, तो आंसर कितना हुआ मेरा 225। इससे जस्ट पहले वाले में भी चेक कर लेते हैं, यानी कि 1 गुणा 3, ठीक है, कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 9, यानी कि सही है, ठीक है। तो अपना 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए 11वें क्वेश्चन में आइए। 11वें क्वेश्चन में आइए। 11वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका, 11वें क्वेश्चन में मतलब कि कौन सी सीरीज, वो कौन सा पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 34 है वो 36 के पास में है, ठीक है, 6 के स्क्वायर के, और 23, जो 34 है वो 6 के स्क्वायर के पास है, 23 है वो 5 के स्क्वायर के पास है, जो 14 है वो 4 चौक 16 यानी कि 16 के पास है, और जो 8 है वो किसके पास है, वो 9 के पास है, ठीक है, और जो 2 है वो, ठीक है, वो भी आसपास है, ठीक है। अब देखिए 34 में, देखिए 34 का कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करूँ तो 6 चिंग 36 करके अगर मैं माइनस, ठीक है, 6 चिंग 36 करके अगर मैं -2 करूँ तो 34 आ जाता है, ठीक है। उसके पहले देखिए अगर मैं 5 5 25 यानी कि 5 का स्क्वायर करके 2 माइनस करूँ तो 23 आ रहा है। उससे पहले देखिए अगर मैं 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस करूँ तो, ठीक है, तो कितना आता है 4 चौक 16 घटा 2 14 आता है। उससे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर करके अगर 2 माइनस करूँ यानी कि 3 3 9 घटा 2, तो कितना आना चाहिए, अच्छा देखो यहाँ पे यार थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ठीक है, यहाँ ये तो 6 चिंग 36 तो ठीक है, घटा 2, ये तो 34 आ गया, और यहाँ पर भी, ठीक है, ये भी फिट बैठ गया अपना, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, 5 5 25 घटा 2, ठीक है, 5 5 25 घटा 2, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5, नेक्स्ट में देखिए 3 3 9 घटा 3 3 9 घटा 1, यहाँ पर घटा 1 हो रहा है, ठीक है, 3 का स्क्वायर घटा 1 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है, उससे पहले क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर और -2 हो रहा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर -2 हो रहा है, और उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले 1 का स्क्वायर -1 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने -1 किया, फिर मैंने -2 किया, ठीक है, फिर मैंने -1 किया, ठीक है, फिर मैंने -2 किया, और तो फिर क्या आएगा यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। तो अपने को अपनी कमी पता चल गई, तो क्या आएगा 23 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 24, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर -2, यानी कि एक बार -1 होगा, एक बार -2 होगा, एक बार -1, एक बार -2 होगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में आप देखिए, ठीक है, 12वें क्वेश्चन में आप देखिए, 12वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 19 है, फिर 2 है, फिर 38 है, फिर 3 है, 114, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा नंबर है और 2 क्या है, छोटे नंबर है, इनमें रिलेशन है, ऐसे ही रिलेशन सर्च किया जाता है। तो 19 दूनी क्या होगा, देखो 19 दूनी 38 आ गया, 38 तिया क्या आ गया, 38 तिया क्या आ गया 114 आ गया, ठीक है। अब 114 चौके क्या आएगा, ठीक है, 114 चौके क्या आना चाहिए, 114 चौके 14 चौके 56, यानी कि 456 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए डियर, 456 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कितना, 450 लिखा हुआ, तो 456 आ गया राइट आंसर, ठीक है। ये भी आपने इजीली पता लगा लिया, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 16 16 यानी कि 0 ऐड हुआ, उसके बाद 1 ऐड हुआ, उसके बाद 4 ऐड हुआ, उसके बाद क्या ऐड हुआ, उसके बाद 6 ऐड हुआ, फिर 46 71, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा पैटर्न है, इसमें क्या है डिफरेंस, देखो इसमें 0 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ 1 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ 4 ऐड हुआ, यानी कि 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। स्क्वायर या क्यूब बनाने की कोशिश किया करो हमेशा। उसके बाद क्या है, ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसमें 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 जो है वो डिफरेंस जो है अपना, वो कितना है, वो अपना डिफरेंस है 6 का, ठीक है। तो ये सिस्टम नहीं बन रहा है, यानी कि यहीं कहीं मिस्टेक है। अब मैं लास्ट में चेक करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा लास्ट से सीरीज को चेक करता हूँ। तो 46 और 71 में कितने का डिफरेंस है, 46 और 71 में जो है डियर आपका जो डिफरेंस है वो है आपका, जो डिफरेंस है आपका वो 25 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर। उससे पहले कितना होना चाहिए फिर 4 का स्क्वायर, और उससे पहले कितना होना चाहिए 3 का स्क्वायर, यानी कि 21 प्लस 9, 21 प्लस 9 क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, ठीक है। 30 अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 30, और अगर मैं आगे चेक करूँ 30 प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर अगर उसमें ऐड करूँ यानी कि 16, तो कितना आएगा 46, यानी कि मेरा
अपने हमने, ठीक है, हमने इसकी गलती को पकड़ लिया, ठीक है, सीरीज में कहाँ पे मिस्टेक थी। तो इसमें इसने क्या किया, 0 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर इसने ऐड किया। अब देखिए 14th क्वेश्चन में आप देखिए ये क्या है, 13, 24, 29, 39, 44, 54, ठीक है डियर, इसमें कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें देखो अनइवन सा, इसमें डिफरेंस भी अनइवन आएगा, आप चेक करेंगे तो। इसमें क्या बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आप रिलेशन पुट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पहले और दूसरे में कोई डिफरेंस सही नहीं बैठता तो पहले और तीसरे में डिफरेंस देखिए। अगर मैं पहले और तीसरे का डिफरेंस देखूँ, पहले और तीसरे का डिफरेंस देखूँ तो मेरे को ये डिफरेंस साफ दिखाई देता है, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये पहले और तीसरे में कितना डिफरेंस आ रहा है, 13 और 29 में, यानी कि ये डिफरेंस आ रहा है मेरा, ये 16 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और देखिए तीसरे और पांचवें में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये भी मेरा 16 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इस और इसमें भी क्या आ रहा है, मेरा 16 का डिफरेंस ही आना चाहिए, ठीक है, 16 का डिफरेंस ही आना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में पता लग गया अपने को क्या डिफरेंस। उसके बाद देखिए दूसरे और चौथे में कितने का डिफरेंस है, दूसरे और चौथे में कितने का डिफरेंस है, 39, और ये आ गया 15 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 15 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद चौथे और छठे में कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी कितने का, 15 का ही डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ भी कितने का होना चाहिए, 15 का डिफरेंस होना चाहिए। ये अपने चेक किया है कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में तो 16 का डिफरेंस है, और सेकंड और फोर्थ में, ठीक है, कितने का है, 15 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप चेक कर लें, ये डिफरेंस आप चेक कर लें। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, देखिए 29 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 29 और 44, ठीक है, 29 और 44 में, ठीक है, 29 और 44 में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, 16 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस रह गया आपका 15 का, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस रह गया आपका 15 का। अच्छा आगे भी चेक कीजिए इसमें, ठीक है, आगे भी चेक कीजिए, 54 + 69, ठीक है, 54 + 69, यहाँ भी कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है, 54 + 69 में 15 का डिफरेंस आ रहा है, और इससे और 44 और 16 में कितने का डिफरेंस आएगा, 15 का डिफरेंस आएगा, 16 का, सॉरी, ठीक है, एक जगह 15 का, एक जगह 16 का, यानी कि पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें जो इवन है उनमें 15 का डिफरेंस, और जो ओड है उसमें क्या आ जाएगा, 16 का डिफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली अपने को क्या पता चल गया, कि 44 की जगह कितना आना चाहिए नंबर, 44 की जगह नंबर आना चाहिए 45, ठीक है। तो ये अपने को पता चल गया। तो ठीक है, थैंक यू सभी का, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। ये टाइप 3 था आपका सीरीज का, ठीक है, थैंक यू।